नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। साथियों, जो हमें ग्रुप के माध्यम से, अन्य स्रोतों से हमें जो जानकारी मिलता है, वह जानकारी आप लोगों को बीच में लाता हूँ और आप लोगों से शेयर करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, जो जिन्होंने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेकर के जो घेराव का काम किए हैं, काफ़ी उनको उन सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को जो उसमें भाग लिए थे, उन सभी को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार, मेरा सलाम। दोस्तों, बने रहें और जो हमारे अभिभावक हैं, जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक शुभचिंतक हैं, जो ग्रामीण चिकित्सकों को हमेशा समायोजन के लेकर के हमेशा सोचते रहते हैं और हमेशा उसको निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से ग्रामीण चिकित्सकों को समायोजन लेकर के हमेशा तत्परता से रहते हैं, उनका मैं ले रहा हूं। ऐसे तो बिहार के सभी जिला के सभी ग्रामीण चिकित्सक उनसे वाकिफ़ होंगे, उनको जानते होंगे। वो हमारे महानुभाव में अगर देखा जाए तो आपका जैन मौर्य सर हैं, संजय जी हैं, अखिलेश जी हैं, अरविंद पंडित सर हैं, रघुवंश मिश्रा जी हैं, है ना, संजय शर्मा जी हैं। उन सभी को मेरा प्रणाम। साथियों, जिस तरह से जो जदयू कार्यालय का जो घेराव किया गया था, जिसमें अभी तक तो खैर कोई न्यूज़ निकल के नहीं आई है, लेकिन हमें उम्मीद ही नहीं, हमें 110% भरोसा है कि हम लोगों के हित में फैसला लिया जाएगा, हम लोगों के हित में कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। लेकिन सिर्फ जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलता है तब तक तो यह बात बोलना जल्दीबाजी होगी, लेकिन बहुत जल्दी ही हम लोग के हित में फैसला आ सकता है। लेकिन हम बिहार के सभी तमाम ग्रामीण चिकित्सक साथियों से कहते हैं कि दोस्तों, आप जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ से, जो जदयू चिकित्सा सेवा समन्वय समिति का जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, जो 25,000 या उससे अधिक ग्रामीण चिकित्सकों से चंदा लेना, शुल्क लेना और भीड़ जुटाना, तो हम उनसे कहना चाहता हूँ कि उस रसीद कटाने से बचें, पैसा देने से बचें, क्योंकि उसमें हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों के हित में कोई भी फैसला नहीं होगा, कोई भी ऐसा चीज़ प्रतीत नहीं हो रहा है, न उस ढंग से हम लोगों को बताया गया है कि ग्रामीण चिकित्सकों पर भी स्वास्थ्य समागम होगा, उसमें ग्रामीण चिकित्सकों के लिए चर्चा चलेगी, उसमें हम लोगों की बात बनेगी। क्योंकि आप लोग ऑलरेडी एलवी सर्च का वीडियोज आपने देखा होगा, इसमें खुद वो बोले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ परिवार कल्याण कार्यक्रम होगा पर चर्चा चलेगी, या आपका नशा मुक्ति अभियान का जो चर्चा चलेगा वह सिर्फ वही चर्चा करेगा। तो उस चर्चा में हम लोगों को जाने से क्या फ़ायदा है? वह सिर्फ हम लोगों का बुड़बक बनाना है। आज हम 5-7 साल से एलवी सर हम लोगों को बुड़बक बनाते आ रहे हैं, फिर हम लोगों का बुड़बक बनाने का काम शुरू कर दिए हैं। एलवी सर हम नहीं चाहते हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों का कोई काम हो, वो अगर जहिया चाह लेते हैं तहिया हम लोगों का काम हो जाता, लेकिन वो चाहते ही नहीं है। सिर्फ व सिर्फ वोट लेने के लिए वह वीडियो में आते हैं और हम लोगों से वोट लेते हैं। चंदा जब लेना होता है तो वीडियो के माध्यम से हम लोगों से बात करते हैं कि आप लोग रसीद कटाइए, चंदा आप लोग दीजिए। दोस्तों, उस जो जदयू चिकित्सा सेवा समन्वय समिति से अगर उसमें 50% भी हमारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक साथी होते या 20% भी ग्रामीण चिकित्सक साथी होते, तो वो निश्चित रूप से आवाज़ उठाते और अपनी आवाज़ों को डॉक्टर एलवी सर के पास जरूर रखते हैं कि सर अब नहीं चलेगा, अब हम लोग ग्रामीण चिकित्सक साथी जो हम लोग प्रशिक्षित है, हम लोगों को सेवा लिया जाए, हम लोगों का समायोजन किया जाए। क्योंकि उसमें ज़्यादातर ऐसे हमारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं, हमारे जो जदयू जो कि वह सिर्फ राजनीति करना जानते हैं, वह राजनीति के दृष्टिकोण से उसमें जुड़े हैं। हो सकते हैं ग्रामीण चिकित्सक हों, लेकिन उनको समायोजन से कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो उनका एक भी वीडियो ऐसा नहीं आया जिसमें वो एलवी सर से मांग करते हो
कि ग्रामीण चिकित्सकों का मांग जायज़ है, उन लोगों का मांग को पूरा किया जाए। उन लोगों का मांग बिल्कुल अच्छा है और वो लोग भी धरना प्रदर्शन में आते हैं। और वो जो है धरना प्रदर्शन के अलावे जो घेराव हुआ था उस घेराव में आते, जो जदयू कार्यालय का घेराव हुआ था उसमें आते, आरजेडी कार्यालय का घेराव हुआ था उसमें आते हैं, लेकिन नहीं, वो लोग नहीं आए हैं, न कभी आने का काम करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ व सिर्फ राजनीति करना जानते हैं, सिर्फ व सिर्फ वोट लेना जानते हैं, सिर्फ व सिर्फ वो जो उनके द्वारा जो उनके जो आपका जो प्रखंड अध्यक्ष है या जिला अध्यक्ष है या उनसे जो भी पद से जो पदासीन है वो जो आदेश देंगे वही करेंगे। लेकिन उनको ये नहीं होता है कि हम भी ग्रामीण चिकित्सक हैं, हम भी प्रशिक्षित हैं, तो सभी ग्रामीण चिकित्सक एकजुट होकर के उस घेराव में जा रहे हैं या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हमको भी साथ देना चाहिए, क्योंकि जब काम होगा, जब नियुक्ति होगी तो सभी ग्रामीण चिकित्सकों का होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इसीलिए सभी लोगों से मैं पुनः हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर हम लोगों के पक्ष में कोई फैसला नहीं आता है, फिर रणनीति बनेगा, फिर हम लोगों का परिचर्चा चलेगा और हमारे जो गार्जियन के रूप में जो आए हैं डॉक्टर पी.आर. किशोर सर, उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि पी.आर. किशोर सर जिन्होंने साबित कर रख दिए हैं कि भाई हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग आपके साथ थे, तन मन धन से आप लोगों को हम लोग मदद करेंगे और सरकार से आप लोगों का मांग दिलाने का काम करेंगे। तो उनको बिहार के सभी ग्रामीण चिकित्सकों की तरफ से उनको प्रणाम, क्योंकि उनका आप उठा करके वीडियो में देख लीजिए किस ढंग से सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रामीण चिकित्सकों को आवाज़ को बुलंद किए हैं। और पुनः कुछ ऐसे हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, लीडर हैं, जो ग्रामीण चिकित्सकों को काम को होने नहीं दे रहे हैं। वो अपने आप को गॉड मानते हैं, वो अपने आप को भगवान मानते हैं, वो कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। लेकिन देखिए आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वह सारा ग्रामीण चिकित्सक जानता है। वो वैसे लोग हैं जो दर देहात में रहता है, जिनको कुछ पता नहीं है, वो लोग चंगुल में फंस जा रहे हैं और वह सर्टिफिकेट अपना ले रहे हैं। लेकिन उस सर्टिफिकेट का क्या वैल्यू है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। जब CCH हम लोग कोर्स किए हैं उसमें सरकार कह रही है कि आप बुखार होने पर आप पैरासीटामोल दीजिए, कोल्ड स्पॉन्जिंग कराइए, दस्त हो रहा है तो ORS दीजिए, डिहाइड्रेशन से दूर होने के लिए जिंक का टैबलेट दीजिए, है ना। तो आपका सर्टिफिकेट का क्या महत्व है, क्या वैल्यू है। तो हम किसी पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। आपको जो मन लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है, वो आप अपने काम को कीजिए, लेकिन दखल अंदाज नहीं दीजिए, गलत बातों को नहीं बोलिए। आप अपने हिसाब से अपना जो आपको काम है सरकार से मांग करना है आप मांग कीजिए, लेकिन विरोधाभास नहीं होना चाहिए, टिप्पा टिप्पणी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह काफ़ी अच्छा नहीं लगता है। और हमारे माननीय जीवन मौर्य सर पर, खास करके उनके ऊपर या संजय सर पर या अरविंद पंडित सर पर या आपको संजय शर्मा हो गया, रमेश सर, वो लोग पर अंगुली उठाते हैं तो बिहार के सभी ग्रामीण चिकित्सकों को काफ़ी तकलीफ होता है, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना पैसा के निस्वार्थ भाव से ग्रामीण चिकित्सकों के लिए हित में सोचते रहते हैं और उनके बीच हमेशा तत्परता के साथ काम करते हैं। ऐसे महानुभावों को कोटि कोटि धन्यवाद। जो और हमें उम्मीद ही नहीं, हमें भरोसा है कि निश्चित रूप से हम लोगों का वो सफलता दिला करके ही सांस लेंगे, नहीं तो कदम से कदम मिला करके हम लोग के साथ चल रहे हैं और चलेंगे। और एक बार और पुनः जो हमारे खास करके जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, जो संगठनों में बटे हुए हैं, वो खुद तय नहीं कर पाते हैं कि कौन हमारा ग्रामीण चिकित्सक है जो अच्छा कार्य कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। केवल पद मिल गया है, उस पद के अनुसार वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं, वह जिसके वजह से भी हम लोगों का जो घेराव होता है या धरना प्रदर्शन होता है वो आधा अधूरा रह जाता है। सरकार भी देखती है कि कितना ये लोग एक साथ में है, एकजुट है कि नहीं है। एकजुटता में, एकता में ही बल है। क्योंकि देख लीजिए आशा क्या किया था, एकजुट हो करके पटना में घेराव किया, धरना प्रदर्शन किया, सरकार उनकी बातों को मान ली। सरकार भी जानती है ये एकजुट हो गया, ग्रामीण चिकित्सक हैं जो एकजुट नहीं हो रहे हैं। वो जानते हैं कि हमको पद में रहना है तो हमको चुप रहना पड़ेगा।
अगर वह संगठन में रहते हुए अगर वह ग्रामीण चिकित्सकों जो कार्य अच्छा कर रहे हैं उनके बारे में भी अगर 2 शब्द बोल देते हैं या कुछ लिख देते हैं तो उनको उसी दिन उसी समय उनको उस पद से रिमूव कर दिया जाएगा। इसलिए वह जा करके भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, पद लेकर के आप क्या कीजिएगा, पद लेकर के आप कुछ नहीं कीजिएगा। ग्रामीण चिकित्सकों को भला करना चाहते हैं, ग्रामीण चिकित्सा नियोजन की बात करते हैं, फिर हम लोग के साथ आइए, हम लोग एकजुट होकर के और फिर पुनः हम लोग प्रयास करेंगे और घेराव करना होगा, घेराव करेंगे, धरना प्रदर्शन धरना करना होगा। जो वरीय जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, जो हमारे शुभचिंतक हैं, उनका जो लिया गया फैसला है वो फैसला के अनुसार हम लोग फिर पुनः उस काम को करेंगे। और एक बार हम एलवी सर से हम विनती करते हैं कि आप अभी तक जो ग्रामीण चिकित्सकों का आपने जो कार्य कराए हैं, आप कहाँ तक ले काम हुआ है, कितना % काम हुआ है, आप 21 जनवरी 2024 को आप ग्रामीण चिकित्सकों के लिए क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, उसको रूबरू इस वीडियो के माध्यम से आप रखने का काम करेंगे। मैं एलवी सर को भी धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं। उनका भी सहयोग बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि उनका भी आप देख लीजिए कि ट्रेनिंग कराने में बहुत मदद हुआ है। लेकिन एलवी सर से कहना चाहेंगे कि हम लोग भी ग्रामीण चिकित्सक हैं जो गांव समाज में दिन रात 24 घंटा लोगों का सेवा करते रहते हैं। और सरकार भी आश्वासन दिया था और आप भी आश्वासन दिए थे 2019 में कि आप लोग सरकार बनाइए, आप जदयू के पक्ष में वोट दीजिए, नीतीश कुमार को वोट दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को वोट दीजिए। आपकी जब सरकार बनेगी तो आपको निश्चित ही आप लोगों का नियोजन होगा, आप लोगों का संयोजन होगा। तो लेकिन अभी फिर इलेक्शन सर पर आ गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। वो वादा कहाँ चला गया जिन्होंने आपने वादा किया था। साथियों, जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारी बातों से तकलीफ हुआ होगा उनको मैं क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, मैं कोई संगठन में नहीं हूँ, आज मैं संगठन में होता, कुछ सभी संगठन गलत नहीं है, सभी संगठन आपको बुरा भी नहीं है, बहुत है जो बुरा है। आप बहुत ऐसा संगठन है आप उसमें जाते हैं तो आप जाइए, लेकिन कुछ ऐसे संगठन में जिसमें रह करके आप कुछ बोल नहीं सकते हैं और नज़र के सामने सभी ग्रामीण चिकित्सक देख रहे हैं कौन संगठन कितना काम कर रही है। तो दोस्तों, जो हमारी बातों से अगर तकलीफ आपको पहुंची होगी दिल से, मैं क्षमा चाहता हूं। दोस्तों, हमारा सिर्फ उद्देश्य है कि समायोजन हो, समायोजन हो, समायोजन हो। एक बार फिर पुनः ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। धन्यवाद।